इसके बाद है थ्योरम 6.21 के थर्ड पार्ट का प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है? शो दैट इफ देयर इज ओनली वन फिक्स पॉइंट से Q, देन द ट्रांसफॉर्मेशन मे बी ऑफ द फॉर्म 1/W माइनस Q इज इक्वल टू 1/Z माइनस Q प्लस K। अब ऊपर आप देखो, ये जो 4 पॉइंट दे रखे थे, इसमें कौन सा ऐसा था जिसमें सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट था? एक तो सेकंड पार्ट और एक थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी एक ही फिक्स पॉइंट था, थर्ड पार्ट में भी एक ही फिक्स पॉइंट है, लेकिन इनमें फर्क क्या है? सेकंड पार्ट में है वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट, जबकि थर्ड पार्ट में क्या है? हैज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट एट इन्फिनिटी। मतलब इसमें इन्फिनिटी वाला पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट बन रहा है तीसरे में, जबकि दूसरे में फाइनाइट फिक्स पॉइंट बन रहा है। तो ये फर्क है, लेकिन सेकंड और थर्ड है दोनों में यही कि इसमें दोनों में एक एक फिक्स पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। सो यहां से शुरू है थर्ड पार्ट का प्रूफ। इसमें लिखा है लेट देयर बी ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट से Q। ठीक, तो ये वो वाली सिचुएशन है जब हमारे Q और R दोनों बराबर आ रहे थे, जो कि अभी अभी हमने इस थ्योरम में भी देखा था ना, कि अगर A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4BC 0 हो जाता था तो Q और R दोनों बराबर आ जाते थे। ठीक, तो हमने ये ले लिया कि मान लो Q बराबर है A माइनस डी बाई 2C के, मतलब कि कैपिटल D की वैल्यू 0 है। यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके D की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद ये हमने शुरू में देखा था ऊपर वाली थ्योरम में भी कि क्योंकि जो Q है वो उस 2 डिग्री की इक्वेशन को का रूट है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमारे पास ये वाली लाइन आई थी CQ स्क्वायर माइनस AQ बराबर है B माइनस QD के, इक्वेशन नंबर 3 में जो लिखी हुई है। तो वहीं से हमने ये लाइन दोबारा से रिपीट करी है कि CQ स्क्वायर माइनस AQ बराबर है B माइनस QD के। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड चाहिए वो लिख ली, 1/W माइनस Q इज इक्वल टू 1/W की वैल्यू पुट कर दी माइनस Q, ऐसे कैसा? इसका सारे का एलसीएम ले लिया, ऊपर की तरफ D की वैल्यू पुट कर दी, नीचे की तरफ भी हमने वैल्यू पुट की है, D की ही वैल्यू पुट की है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर D की वैल्यू क्या पुट करी है? A माइनस 2CQ, ऐसे ही नीचे पुट करके और फिर कॉमन निकाल रखे हैं कि Z वाले अलग कर दिए, बिना Z वाले अलग कर दिए। इसके बाद नीचे की तरफ से, ऊपर का तो सब वैसे का वैसा है, नीचे की तरफ से जस्ट एक लास्ट की 2 टर्म्स में से Q कॉमन आ रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ ही फर्स्ट और सेकंड वाले में से क्या कॉमन है? A माइनस CQ कॉमन आ जाएगा और नीचे की तरफ बचेगा क्या? Z माइनस Q। ये बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद ऊपर की तरफ से भी, इसके बाद हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। जो नीचे वाली पूरी टर्म है वो पहली टर्म के अपॉन में भी लिख दी और सेकंड टर्म के अपॉन में भी लिख दी, और हमने K किसको नाम दे दिया? C बाई A माइनस CQ को। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/W माइनस Q इज इक्वल टू K प्लस 1/Z माइनस Q। और इसी तरह से बिल्कुल सेम इसके फोर्थ पार्ट का प्रूफ है।